राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, यूँ तो हिंदू धर्म में व्रत और त्यौहार का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। साल के सभी 12 महीनों में शायद ही कोई ऐसा महीना होगा कि जब कोई व्रत या त्यौहार हर महीने में न पड़ता हो। ऐसा माना जाता है कि व्रत और त्यौहार करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और सदा हम पर ईश्वर भगवान का आशीर्वाद जो है बना रहता है। धर्मशास्त्रों और पुराणों के हिसाब से अन्य महीनों की अपेक्षा कार्तिक महीना जो है वो व्रत और त्यौहार की दृष्टि से बहुत ही खास माना जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत का तप करता है वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग ये तो जानते ही होंगे कि अभी जो महीना चल रहा है वह कार्तिक मास का महीना चल रहा है। और कार्तिक मास को जो महीने को दोस्तों सबसे पवित्र और शुभ महीना बताया जाता है और इस महीने को जो है त्योहार का भी महीना कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन से वर्षा ऋतु की विदाई और शरद ऋतु का प्रवेश जो है वह हो जाता है। शरद पूर्णिमा के व्रत और स्नान के बाद ही शुरू हो जाता है त्योहार और व्रतों का महीना। कार्तिक दूसरे महीनों की अपेक्षा इस महीने में सबसे ज़्यादा त्योहार और व्रत जो है वो होते हैं। यहाँ तक कि भगवान विष्णु जी की उपासना का क्रम भी इसी महीने से शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो महीना है ये महीना धर्म कर्म, उपाय, यातना और साधना के लिए सबसे अति उत्तम महीना माना गया है। इस महीने में हमें जितनी हो सके दोस्तों भगवान की भक्ति भाव, श्रद्धा और जो है भगवान का नाम और तप, यातना और उपाय जितने हो सके इस महीने में हमें जो है वह करने चाहिए। धर्मशास्त्रों में कार्तिक महीने में सबसे पुण्य का महीना बताया गया है और स्कंद पुराण में सबसे अच्छा महीना भी कार्तिक महीने को बताया गया है। वहीं पद्य पुराण की बात करें तो कार्तिक महीने को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला महीना भी माना जाता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में दीपदान करने से मनुष्य के सारे पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं और कहा जाता है कि इस महीने में जो मनुष्य देवालय, नदी किनारे, तुलसी के समक्ष एवं अपने शयन कक्ष में अगर दीपक जलाता है तो उसके जीवन में सभी प्रकार की कष्ट, परेशानियां, दुख जो है वो खत्म होते हैं और उसे दुनिया भर के जो सुख हैं उसे अवश्य ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, कार्तिक माह के पूरे महीने चलने वाले स्नान का तो धार्मिक दृष्टि से बहुत ही बड़ा महत्व बताया जाता है। जो भी व्यक्ति कार्तिक महीने में सूर्य उदय से पूर्व उठकर नदी, तालाब, कुएं अथवा नलकूप के पानी में स्नान करता है और अपने इष्ट का ध्यान व उपासना करता है तो उसे बहुत ही अत्यंत पुण्य, सुख, समृद्धि एवं आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही निरोगी काया के लिए आयुर्वेदिक दृष्टि से भी यह महीना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। तभी तो इस महीने में भगवान धन्वंतरि की भी जो है पूजा की जाती है। इस महीने में प्रकृति नए रूप व सुगंध से युक्त होता रहता है। जी हाँ दोस्तों, ये महीना जो है कार्तिक मास का महीना, इस महीने को भगवान विष्णु जी को समर्पित किया हुआ ये महीना है और माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को भी ये महीना सबसे प्रिय महीना बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको बताया यह महीना धर्म, कर्म, उपाय, यातना और साधना के लिए सबसे अति उत्तम महीना माना गया है। दोस्तों, ये महीना श्री हरि को अत्यंत ही प्रिय महीना है और माँ लक्ष्मी जी को भी यह बहुत ही पसंद महीना है। कहते हैं कि इस महीने में ही भगवान विष्णु जो है योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में आनंद और कृपा की वर्षा होती है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और भक्तों को अपार धन देती हैं। इसीलिए इस दौरान माँ लक्ष्मी जी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए इस महीने में धन त्रयोदशी, दीपावली और गोपाष्टमी भी मनाई जाती है। इस महीने में विशेष पूजा और प्रयोग करके आप आने वाले समय के लिए अपार धन पा सकते हैं। कैसा भी कर्ज हो, कैसा भी घाटा हो, इन सभी से छुटकारा जो है अगर आप इस महीने में भगवान के नाम तप के साथ साथ अगर कुछ उपाय, यातना, साधना करते हैं तो सारी परेशानियां जो हैं भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी खत्म करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये महीना जो है बहुत ही शुभ महीना है। इस महीने में जो भी आप काम करते हैं, जो भी उपाय, यातना, साधना करते हैं तो उसका जो संबंध है वह साक्षात भगवान विष्णु जी से होता है।
तो ऐसे ही दोस्तों कार्तिक मास के किसी भी दिन अगर आप एक छोटा सा काम ये कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक मास में जैसा कि आपको बताया कि इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं, किसी भी उपाय को अगर आप कर लेते हैं, तो आपके जीवन की जुड़ी सारी परेशानियां जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। तो ऐसे ही दोस्तों आपको उपाय करना है गाय से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक मास का सबसे शुभ महीना है और गाय जो है सबसे शुभ पशु भी माना जाता है। और हमारे हिंदू शास्त्रों में गाय को जो है माता का भी दर्जा मिला हुआ है। दोस्तों तो आइए जानते हैं उस उपाय के बारे में। दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा मिला है और साथ ही इन्हें पूजनीय भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि गाय को नियमित रूप से एक रोटी खिलाने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। और जो भी व्यक्ति गाय की सेवा करता है उसके घर में कभी भी धन धान्य की जो कोई कमी वह नहीं रहती है। शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो जब बात गाय को रोटी खिलाने की आती है, तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी के साथ साथ आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद बने, आप उनकी सेवा करें, उनका आप आशीर्वाद पाएं, तो मात्र दोस्तों आपको एक गाय की सेवा करनी है, एक गाय को भोग लगाना है और गाय की सेवा करनी है। क्योंकि दोस्तों एक गाय में 33 कोटि देवता निवास करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहे, तो नियमित रूप से आपको गाय की सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। तो दोस्तों इससे बड़ा पुण्य लाभ और आपके लिए क्या हो सकता है। और कहा जाता है कि जिस घर में गाय को रोटी खिलाई या फिर सेवा की जाती है तो उनकी तो पीढ़ियाँ ही तर जाती हैं, यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली पीढ़ियाँ जो है संसार के सारे सुख भोगती हैं। तो दोस्तों आपको अधिक मास के किसी भी दिन, चाहे बुधवार हो, गुरुवार हो, शुक्रवार हो, सप्ताह में बुधवार अगर आप ये काम करते हैं, जिस दिन भी आपको सही लगे उस दिन दोस्तों आपको कार्तिक मास के महीने में एक काम करना है। और कार्तिक मास का महीना जो है 30 नवंबर तक को ख़त्म होने वाला है। तो दोस्तों जब भी आप इस उपाय को करते हैं, तो जब आप घर की रोटी बनाते हैं, तो दोस्तों घर की पहली रोटी जब बनाते हैं तो पहली रोटी जो आपको जो अग्नि माता का भोग आपको लगा देनी है। क्योंकि पहला भोग जो होता है वह अग्नि माता का ही भोग होता है। जब दोस्तों आप अपने घर की दूसरी रोटी बना रहे हो तो वह रोटी आपको गाय माता के नाम से अलग रख देनी है। जब आपका घर का काम पूरा हो जाए, आपकी रोटी ख़त्म हो जाए, तो दोस्तों जब आप उस गाय को रोटी देने जा रहे हो तो उस रोटी में देने से पहले थोड़ा सा हल्दी और थोड़ी सी गुड़ मिला दीजिए। हल्दी और गुड़ मिलाकर दोस्तों आपके आसपास नज़दीक जहाँ कहीं पर भी बैठी हुई गाय हो उसे जाकर खिला दें। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस तरीके से ये रोटी खिलाता है उस व्यक्ति को जीवन की लौकिक और अलौकिक सभी फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही मनुष्य के जीवन की सारी परेशानियां खत्म होती हैं और उसके हर काम में जो है सफलता मिलने लगती है। और ऐसे ही दोस्तों कार्तिक मास में आपको किसी भी आपके आसपास नज़दीक कहीं पर भी गौशाला है तो वहाँ गौशाला में जाकर भी जो है आपको गाय माता को हरी घास लेकर किसी भी गाय को अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से भी दोस्तों आपको ग्रह संबंधी परेशानियाँ जो भी हो, राहु केतु सारी परेशानियाँ दूर होती हैं और आपको नई नई सफलता जो है भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा से अवश्य ही मिलती हैं। दोस्तों कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति कार्तिक मास के महीने में इन उपायों को करता है तो उसके तो जीवन के वारे न्यारे ही बन जाते हैं, यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उसकी पीढ़ियाँ, जो व्यक्ति काम करता है उसकी पीढ़ियाँ जो है वो संसार के सारे सुख भोगती हैं। तो दोस्तों कार्तिक मास के महीने में किसी भी दिन आपको ये उपाय जो है अवश्य ही करना चाहिए। इनसे आपकी तमाम प्रकार की परेशानियां दूर होगी, साथ ही माता लक्ष्मी जी की कृपा से जो आपको नई नई सफलता अवश्य ही प्राप्त होने लगेगी। तो दोस्तों
इन उपायों को जरूर कीजिएगा। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके घर पर हमेशा बना रहे।